राजीव जी, सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब मैं आपसे चाह रही हूं, जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, सबसे पहले ये पूरी तरह से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए जवाबदेह है। उन्हें ये पता है कि 2024 में दिल्ली उनके लिए मुश्किल होती है, वापसी असंभव है। इसलिए न केवल बिहार, आपने इंट्रो के समय में ये बताया, देश के अनेक राज्य जिसमें महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात और अब तो हरियाणा से लेकर के देश के अनेक राज्य जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, अनेक राज्यों में हिंसक झड़पें, दंगे और इस तरह की गतिविधियां हुई हैं जिससे परस्पर दो समुदायों के बीच का विश्वास बढ़े। और ये एक सोची समझी रणनीति है और उसी पर ये बिहार में काम कर रहे थे। अभी अश्विनी चौबे जी का पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है। एक तरफ वो जिला प्रशासन से सहमत भी दिखते हैं, एक तरफ कानून व्यवस्था उन्हें नियंत्रित भी दिखती है, दूसरे तरफ उन्हें साजिश भी दिखती है। ये बताना जरूरी है कि अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र को 2 साल पहले रामनवमी के अवसर पर ही दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा दोनों साथ थे। इसलिए ये इनकी कार्य प्रणाली है, यही एक करते आए हैं, यही एक सोची समझी रणनीति है जिससे महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों पर देश को ठीक है। राजीव जी, मुझे जरा इस पर कुछ काउंटर्स रखने हैं। मैं आपसे काउंटर सवाल रखना चाह रही हूँ। मुझे तो ये पता था कि अगर कहीं कोई हिंसा हो, कुछ भी गलत हो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन आप पहले ऐसे नेता हैं जो खुद सरकार चला रहे हैं और जिम्मेदारी बीजेपी की बता रहे हैं, तो ये एक तो अलग है। ये आपने यहाँ जो भ्रम की स्थिति है वो क्लियर किया। अब मैं जरा एक चीज समझ रही हूँ, आपने कहा उनकी रणनीति जो कि आपको पता है, मान भी लीजिए जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये किया, यानी आपको रणनीति पता थी, उस रणनीति के पता होने के बावजूद उस पर कंट्रोल ना कर पाना क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? दूसरा, लोग पलायन कर रहे हैं, घरों को छोड़कर जा रहे हैं, क्या वो वहीं टिके रहे, सरकार उनके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा कर पाए, क्या ये जिम्मेदारी आपकी सरकार की नहीं बनती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसको केवल बिहार सेंट्रिक देखना अनुचित हो। नहीं, अभी मैं बिहार पे रहना चाहती हूँ सर, अभी मैं बिहार पे रहना चाहती हूँ, अभी मैं बिहार पे रहना चाहती हूँ क्योंकि आप बिहार सरकार रन कर रहे हैं, आप चला रहे हैं सरकार। मैं बिहार पर पूछना चाहती हूँ सर, आरोप लगाने से कि गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, सर चर्चा बदल जाएगी। मैं आप क्योंकि सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अभी बिहार पर रखना चाह रही हूँ। भाजपा नेता ने जितने गंभीर आरोप नीतीश कुमार जी पर लगाए हैं, तो मेरी जिम्मेवारी उन आरोपों का जवाब देने की भी है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया। ये गंभीर आरोप है। बगैर तथ्यों के आधार पर कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह का बकवास कैसे कर सकता है? जहां जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है, उन शब्दों का असर क्या होगा बगैर इसकी जानकारी लिए, जिनके सुपुत्र दंगा भड़काने के आरोप में इसी राज्य में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अच्छा नहीं लगता ना बार बार मैं आपको टोकूं? पहले आप मेरे सवाल जो है उस पर जवाब दे दीजिए, फिर पूरा मौका मिलेगा अपनी बात आपको दे रहा हूँ। बिहार में मैंने ये कहा, देश के ज्यादातर राज्यों में हिंसक घटनाएं छोड़ दीजिए, बिहार में क्या हो रहा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। राजीव जी प्लीज, मैंने आपसे पहले क्लियर कर दिया, और राज्यों पे जिनकी जहां सरकार है उनसे सवाल होगी, जिनकी केंद्र में सरकार है उनसे सवाल होगी। आप बिहार रन कर रहे हैं, आप बिहार चला रहे हैं, तो बिहार पे मैं सवाल किया पड़ोसी राज्य में जाके पूछूं? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार की बात कीजिए। सबसे पहली बात है कि जहां भी 144 लगाने की जरूरत थी वहां 144 अनेक जगहों पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, दंगाइयों की, दंगा भड़काने वालों की, उनके साथ साजिश करने वाले लोग वो भी अनुसंधान के दायरे में है। ये सबके सब गिरफ्तार होंगे और इनका कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक होगा। हमारा ये मानना है कि इन दंगों को लेकर जो जिस तरीके के हाय तौबा मचाने की कोशिशें करने वाले लोग, उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि ठीक, समझ गई। राजीव जी, कुछ तस्वीरें जरा आपको दिखा देती हूँ मैं, अगर आपके पास हो टीवी तो आप देख पाएंगे। नहीं, मेरे पास टीवी नहीं है। मैं ठीक है आपके साथ सर, मैं आपको शब्दों से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या चल रहा है बिहार में। शायद कई बार नेता एसी के कमरे में बैठे रहते हैं तो देख नहीं पाते हैं सर, इसलिए मैं जरा शब्दों के माध्यम से आपको बता देते हैं। आप लोग रहती हैं, उससे ज्यादा हम लोग सड़कों पर रहते हैं। ठीक सर, वो पता है कौन कितना रहता है। सर एक सेकेंड, मैं जरा आपको दिखा, मतलब जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको शब्दों के माध्यम से बता दूं।
दूं, यहाँ पर जमकर पथराव हो रहे हैं, घरों में आग लगा दी गई है, लूट हो रही है। ये देखिए सर, ये बिहार है जो जलता हुआ नजर आ रहा है। और जरा पलायन की तस्वीरें दिखाइए, शायद वो तस्वीरें भी ये चूक गए होंगे देखने से। जरा पलायन की तस्वीरें भी दिखाइए। लोग अपने सामान रखकर वहां से जा रहे हैं सर। ये स्थिति तो कम से कम अभी और राज्यों में नहीं है जहां पर हिंसा भड़की है, ये बिहार में हो रहा है सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप खुद दूसरे राज्यों की चर्चा करती हैं और उनकी तुलना करती हैं। वैसे में जवाब देना बेहद जरूरी होता है कि देश के ज्यादातर राज्यों में काफी बदतर हालात भी भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानियों की वजह से होती आई है और वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वो जिंदा लोगों को दफन कराकर अगर उस पर सियासत करना चाहते हैं तो देश की जनता भी उनको करारा जवाब देगी। जो रोटी और जो छत का इंतजाम नहीं कर पाए सरकार, जो लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया नहीं करा पाए, उसे पता है कि अगर 1 साल के अंदर चुनाव में जाना होगा तो धर्म, अगर राजीव जी एक बात बताइए, कहीं पर अगर कोई घटना घट जाती है तो सरकार केवल यही कहेगी कि ये उनकी वजह से हुआ। अगर आपको पता था वो ऐसा करने वाले हैं तो आप इनपुट पुलिस वो क्या कर रही थी? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट को लेकर के तो मैं आपको इतना कहूंगा कि ये केंद्र और राज्य के बीच जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनपुट्स का शेयरिंग उन दोनों की जवाबदेही है और उसमें केंद्र की ओर से भी स्पेसिफिक उनके कई एजेंसी जैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोग घर छोड़ के जाएं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहां पर आग लग जाए, हिंसा हो जाए, आप ये उसको बांट रहे हैं कि भैया केंद्र की भी जिम्मेदारी है, अकेले राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये हुआ है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और ये क्यों नहीं रोक पाया, इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रहे? रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। किसकी जवाबदेही है? अगर पूरे देश में दंगे भड़के हैं, देश के ज्यादातर राज्यों में हिंसक गतिविधियां हो रही है, जनता दल यूनाइटेड केवल बिहार में है, देश के अनेक राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं, क्या उसकी नैतिक जवाबदेही भाजपा लेगी? पुलिस वाले खड़े हैं और एक महिला जो है, बयान सर हम चला रहे हैं जिसमें महिला कह रही, पुलिस वाले मौजूद थे, पुलिस वाले कह रहे हैं थोड़ी देर रुकिए, कुछ कीजिए मत, और पूरे दंगे को आराम से देखते रहते हैं पुलिस वाले और लोगों से भी कह रहे हैं देखिए। इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? पुलिस को बीजेपी ने गाइडलाइंस दे दिया कि भैया देखो वहां चुप खड़े रहना। उनके जामबाजी और दिलेरीपन की भी बहुत सारी तस्वीरें बिहार में है। इस दौरान कई जगहों पर इन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देने की कोशिश की जिससे दोनों समुदायों के बीच का अविश्वास बढ़े, लेकिन बिहार की पुलिस ने काफी अच्छा काम किया है उनको नियंत्रित करने। सर, हाथ बांधकर खड़े रहना जब हिंसा हो रही हो तो उसको अच्छा काम कहेंगे आप? नहीं, मैं आपका वीडियो फुटेज नहीं देख रहा हूं, मैं आपको एक बात मैं आपको मुंह से बता रही हूँ ना सर। वहाँ एक महिला जो स्थानीय लोग हैं, जनता की तो आप लोग उनसे वोट मांगते हैं, उनकी तो सुनते हैं ना, उसमें तो कोई राजनीतिक लाभ और द्वेष तो होगा नहीं तो हर चीज तो आप लोग उस एंगल से देखते हैं। ठीक है, एक जनता, एक महिला ये कह रही है कि पुलिस वाले खड़े थे, वो गुहार लगा रही भाई कुछ कर दो, पुलिस वाले कह रहे हैं खड़े रहो किनारे। अभी मैं इतना कह सकता हूं कि इस फुटेज के आधार पर भी जांच होगी और अगर पुलिस कर्मियों की शिथिलता, निष्क्रियता या उनकी वजह से अगर स्थिति को संभालने में कोई और कसर बाकी रहा होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। चलिए, मतलब सब हो जाएगा उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे।